जज साहब को किसी का फ़ोन आया और वो फ़ोन सुनते ही जज साहब जो हैं वो अदालत से रवाना हो गए। जो बंदा सियासत में इन है या जिसका तूती बोलता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को टैकल करने का तरीका, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो कशीदगी है आने वाले चंद दिनों में सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो रुक जाएगी और इसमें कमी वाक़या होगी। सुहेल अफरीदी की सूरत में इमरान खान को एक अच्छा कोलैबोरेटर मिल गया है। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के बारे में ये कहा गया कि उन्होंने अपने ऑफिस में से कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटा के इमरान खान की तस्वीर लगा ली है और पाकिस्तान के झंडे की जगह उन्होंने पीटीआई का झंडा लगा लिया है। सुहेल अफरीदी ने आज अडेला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो PMLN वाले हैं, इनको कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर सिर्फ एक जगह पे नज़र आती है और वो जगह है पाकिस्तान का जो नोट है, यानी पाकिस्तान की करेंसी पे। इसके अलावा इनको कहीं पे भी कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर नज़र नहीं आती। साथ ही साथ उसने ये भी कहा, उसने कहा जी कि हमने 14 अगस्त वाले दिन देखा कि पूरे लाहौर में जो बैनर्स लगाए गए उसमें मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर तो मौजूद थी, लेकिन कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहा जी कि मेरे ऑफिस में आज भी कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर उसी जगह पे लगी हुई है जो जगह मुकर्रर है और इमरान खान की जो तस्वीर है उसको लगाने के लिए नई जगह बनाई गई है। साथ ही साथ उसने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ और सबसे पहले मेरे लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो पाकिस्तान है। सुहेल अफरीदी आज अडेला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए गए और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये हुकूमत जो हरबे इस्तेमाल कर रही है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, उनके वर्कर्स, वोटर्स और सपोर्टर्स को इश्तियाल दिलाना है। अगर ये कानून पे अमल दरामद नहीं करेंगे और कानून की पैरवी नहीं करेंगे तो फिर तो हमारे पास एक वाहिद रास्ता ही बचता है और वो है एहतजाज का रास्ता। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के बारे में जो एक गलत फहमी फैलाई जा रही थी वो ये थी कि शायद हो सकता है कि कोई जज्बाती होगा, कोई इश्तियाल अंगेज़ी में मबनी अडेला जेल के बारे भी तकरीर करेगा, लेकिन इस तरह की कोई भी बात नहीं की गई। पहली तकरीर को लेकर लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जी कि इमरान खान का नारा लगाया, तो इसमें कोई चंबे की बात थोड़ा ही। आसफ अली जरदारी साहब तो UNO में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर ले गए थे, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीर कहाँ कहाँ नहीं लेके गई। तो नाज़रीन, ये तो पाकिस्तान में होता रहा है और आगे चल के भी। और इमरान खान एक ऐसा लीडर है जिसकी तस्वीर साथ रखना या जिसका नाम लेना, आई डोंट थिंक सो दैट कि वो नवाज शरीफ साहब या किसी और सियासतदान की निस्बत मायूब समझा जाए। इमरान खान के वकला डटे हुए हैं आज, और उन्होंने आज इमरान खान के तोशाखाना 2 केस की सुनवाई थी और इसी दौरान जज साहब को किसी का फ़ोन आया और फ़ोन सुनते ही जज साहब जो हैं वो अदालत से रवाना हो गए। और ये जो फ़ोन था, कहा जा रहा है कि कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आया हुआ था, जज साहब ने उनके साथ कोई लंच करना था और लंच करने के लिए उन्होंने इमरान खान का जो केस है उसको नहीं सुना। इमरान खान के वकला ने शदीद एहतजाज किया, बैरिस्टर सलमान सफदर और इसके अलावा सलमान अकरम राजा ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए उन्होंने कहा, देखें जी, ये हमारे जजेस की प्रायोरिटीज़ है। उन्होंने कहा इमरान खान का केस ज़रूरी था या वो लंच ज़रूरी था? तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि इमरान खान का केस ज़रूरी था, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारे लिए आइन और कानून इतना सख्त नहीं है, अडेला जेल इतनी सख्त नहीं है जितनी हमारे लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट सख्त हो चुकी है। उन्होंने कहा जी कि एक तो अल्लाह अल्लाह करके हमें 6-6 महीने बाद केसेस की तारीख दी जाती है और फिर जब केसेस सुनवाई का टाइम आता है तो कभी जज साहब शादी पे चले जाते हैं, कभी जज साहब बीमार हो जाते हैं और कभी जज साहब लंच करने चले जाते हैं। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इमरान खान ने वो जो कल ऑफ़र की थी, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कि इमरान खान को शायद मिन्नत करनी भी या ऑफ़र करनी भी नहीं आती, उनको चाहिए था कि वो इस तरह कहते। इमरान खान की सियासत ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान में अगर गुज़श्ता 10 सालों की सियासत देखी जाए तो अनडाउटेडली नवाज शरीफ साहब का एक टाइम था, लेकिन उसके बाद अगर कोई बंदा सियासत में इन है या जिसका तूती बोलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही है। इमरान खान क्या करता है, कैसे करता है? राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान के कैलिबर के तो सियासतदान नहीं है कि जो इमरान खान को मशवरा देंगे। अनडाउटेडली ठीक है, सियासतदान हैं, आप मशवरा दें। इमरान खान ने कैसे सियासत करनी है, PTI का तर्ज सियासत क्या होगा, ये इमरान खान और PTI ही डिसाइड करेंगे, PMLN डिसाइड नहीं करेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो जंग है उसमें जो जंग बंदी है वो आज भी कंटिन्यू रही और ये एक अच्छी और खुशाइन बात है कि चमन बॉर्डर पे आज किसी भी किस्म की कोई कशीदगी नहीं देखी गई। लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले सिक्योरिटी इदारे हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में एक सर्च ऑपरेशन किया और 34 के करीब भारतीय जो उनकी सपोर्ट वाले जो दहशतगर्द हैं, जो भारत की जिनको सपोर्ट है, जिनको असलहा भारत दे रहा था, जिनको भारत ना सिर्फ उनको माली मुआवनत दे रहा था बल्कि उनको इंफॉर्मेशंस भी प्रोवाइड की जा रही थी। तो जो भारतीय हमायत याफ्ता 34 जासूस हैं,
ये ना सिर्फ पहले पकड़े गए, फिर उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ इन्होंने फायरिंग का तबादला किया, ये फरार होने की कोशिश कर रहे थे और फिर 34 के 34 ये मारे जा चुके हैं। और इनके जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ये इनकी जितनी भी इनका लिंक है वो सारे का सारा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलता है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे वो मसरूफ़ अमल हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की सरहद से बाहर भी जहाँ जहाँ पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश हो रही है उसका किला कमा किया जा सके। भारत के लिए एक और बुरी खबर है और वो बुरी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी सूरत में भारत को कहीं पे भी वो कोई भी मौका आए तो भारत को नीचा दिखाने के लिए एक 1 मिनट 1 सेकंड का भी जो चांस है ना, डोनाल्ड ट्रंप मिस नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा दोबारा फिर ये कहा कि जी ये 7 तैयारे पाकिस्तान ने गिरा दिए थे इनके, और अगर मैं ना बचाता तो लाखों जिंदगियां ज़ाया हो जानी थी। नाज़रीन, आज जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने अपने एक मजमून में लिखा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को टैकल करने का तरीका आता है और जिस तरह से उन्होंने तारीफ़ की है डोनाल्ड ट्रंप की, इस तरह से शायद ही कोई दुनिया का कोई हुक्मरान वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ कर पाता। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक वक्त के लिए डाइस की तरफ आ रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब ने उनको रोक दिया। इट मीन्स दैट वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि यूके के वज़ीर-ए-आज़म को डाइस पे बुला के वापस भेज देता है, जो कि इटली की वज़ीर-ए-आज़म के बारे में अजीब अजीब बातें करता है, जो कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म का मजाक उड़ाता है, तो इट मीन्स दैट उनका कहने का मतलब यह था कि पाकिस्तान का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो डोनाल्ड ट्रंप को बेहतरीन टैकल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने एक बयान में कहा, उसने कहा जी कि मैंने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ये फ़ोन करके कहा है कि रूस से अब वो आइंदा दोबारा तेल नहीं खरीदेंगे, और मेरी उनसे बातचीत भी हुई और उन्होंने मेरे साथ वादा भी किया। लेकिन बाद में भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा जी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह का हमारा कोई भी, ना ही तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी साहब की कोई बात हुई है और ना। नाज़रीन, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि अमेरिका किसी भी सूरत में अब भारत को छोड़ेगा नहीं, और पाकिस्तान की सूरत में इलाके में, खित्ते में एक नया पार्टनर अमेरिका को मिल चुका है जो कि भारत के लिए आने वाले दिनों में एक सख्त मुश्किल क्रिएट कर सकता है। ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान की ये जो सिचुएशन बन गई है, पाकिस्तान इसको इकोनॉमिकली यूटिलाइज करे। अब देखें जिस तरह से भारत में एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी, चाइना का जितना भी जो वहाँ पे रॉ मटेरियल था वो सारे की सारी असेंबलिंग भारत में होती थी और फिर यहाँ से सब कुछ तैयार होने के बाद अमेरिका जाता था। सिमिलरली इसी पैटर्न पे पाकिस्तान को चाहिए कि वो अमेरिका के साथ तजारती तल्लुकात कायम करे, और फिर उसके अलावा पाकिस्तान खित्ते का वाहिद मुल्क है जो एट अ टाइम चाइना और अमेरिका दोनों के साथ इसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो कशीदगी है आने वाले चंद दिनों में सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो रुक जाएगी और इसमें कमी वाक़या होगी, क्योंकि अफ़गानियों को जो मैसेज था आई थिंक सो वो दे दिया गया है, और पाकिस्तान में मुकीम जो अफ़गानी बाशिंदे हैं उनको एक मरतबा दोबारा फिर पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि उनके लिए डेडलाइन है कि वो एज सुन एज पॉसिबल पाकिस्तान छोड़ दें और अपने मुल्क वापस चले जाएं। नाज़रीन, होने क्या वाला है, खबरें क्या? सुहेल अफरीदी की सूरत में इमरान खान को एक अच्छा कोलैबोरेटर मिल गया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट करीब हो जाएंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो जंग है, आई डोंट थिंक सो दैट सोर्सेज ये बता रहे हैं और इन्फॉर्मेशन यही हैं कि अब यहाँ पर रुक जाएगी। भारत के लिए आने वाले दिनों में मजीद बुरी खबरें वो आती रहेंगी। अल्लाह इस कायनात का, इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।